कि जो राम मंदिर का जिनको अवसर मिला हो कि वहां पर उपस्थित रहने का जब प्राण प्रतिष्ठा हो और बाद में जाने के लिए कह रहे हैं, तो क्या रहेगा आपका इस पर? कल सीतावार में भी कुछ विधायक जी प्रोग्राम रख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या लगता है कि देश का भविष्य केवल धर्म की तरफ ही रह जाएगा या फिर विकास अन्य विकास की तरफ भी जाएगा कि धर्म के में ही बांध के रह जाएंगे? क्या कैसा लगता है इस पर? देखिए, जो मौजूदा केंद्र, इसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस मुद्दे को लपकने का काम किया है और इसको हिंदुत्व के नाम पर इसका प्रचार प्रसार करके राजनीतिक रूप से इसकी रोटी सेकने का जो काम कर रहे हैं। जय हिंद। देखिए, हम लोग इस समय उपस्थित हैं श्रावस्ती जिले के अंदर और अपने पूर्व जिला पंचायत सदस्य जो कि चर्चित हैं और सबके लोकप्रिय हैं और चाणक्य इंटर कॉलेज के जो है संस्थापक भी हैं, उनसे हम लोग पहुंचे हैं और कुछ सवाल करने के लिए। दरअसल राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आप लोग देख ही रहे होंगे कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कल 22 जनवरी को है। कुछ सवाल है, हम लोग आपसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे श्रावस्ती वासी और श्रावस्ती वासियों के लिए या उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, राम मंदिर के जब बनने जा रहा है, 500 वर्ष पूर्व अपने घर में विराजने जा रहे हैं, तो इस पर क्या संदेश रहेगा? क्या क्या कहेंगे आप? बहुत सुखद क्षण है। निसंदेह हम सब इस पीढ़ी के लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस ऐतिहासिक पल के हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। निसंदेह ये बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। दरअसल लोग कहते हैं कि मंदिर बनने से जो है विकास नहीं होगा। दरअसल इस समय जो अयोध्या में पहुंचेगा तो विकास की वो रफ्तार आप देख पाएंगे कि अगर सड़क देख लें, आपको वहां गली देख लें, तो सब में आपको एक अलग नज़ारा देखने को मिलता है, जो आज के कुछ समय पहले नहीं था, जब मंदिर की बात ही नहीं होती थी। मंदिर रामलला भगवान टेंट में रहते थे, तब ये बात नहीं थी। लेकिन जब मंदिर बनी है तो वहाँ का विकास, एयरपोर्ट, वहाँ का रेलवे स्टेशन, वहाँ का बस स्टेशन सब बहुत अच्छा बन चुका है। कोई इंटरनेशनल बन चुका है, तो कोई वहाँ पर देखने लायक है। तो क्या मंदिर बनने से विकास नहीं होती है? खाली अस्पताल और शिक्षा का ही विकास करे? मंदिर के साथ भी तो शिक्षा और अस्पताल हो सकता है। नहीं, सही कहा आपने। अयोध्या का विकास हुआ है अभी तमाम, और लोगों का जो ये कहना है कि मंदिर और विकास, निसंदेह भगवान राम का जो ये मूर्ति अनावरण हो रहा है, हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भाई, भगवान राम रोम रोम में बसे हुए हैं। जिन मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन राम से पहले, दशरथ नंदन राम से पहले भी राम थे। ये तो एक उनका एक ये अवतार रहा दशरथ, महाराज दशरथ के घर में, जो हम सबके रोम रोम में बसे हुए हैं, जिन्होंने हमारे में प्राण का संचार किया है। उनमें ये कहा जाए कि नहीं, भगवान राम की मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, इससे हम सहमत नहीं हैं। आपने वो दौर भी देखा होगा जब 1992 का दौर, जब कार सेवकों के ऊपर गोली भी चली थी, और वो दौर में आप रहे भी होंगे, साक्षी भी बने होंगे। और इस समय का दौर, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का दिन आ गया है, तो कैसा लगता है? वो समय का दिन याद आता है तो कैसा लगता है, और इस समय का, आज का दिन कैसा लग रहा है? देखिए मिश्रा जी, ये उस समय की क्या परिस्थिति रही, कैसे उस समय की सरकार ने किन परिस्थितियों में कैसे निर्णय लिए, ये गुजरे ज़माने की बात है। आज भव्य रामलला का मंदिर बन करके तैयार हुआ है, हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं, और ये निस्संदेह भारतवर्ष के सनातनियों के लिए गौरव का विषय है। दरअसल एक बात हम और कहना चाहेंगे कि कुछ लोग को न्योता दिया गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अभी नहीं जाएंगे, हम बाद में चले जाएंगे। तो क्या आप इनके इस कथन पर आप क्या कहेंगे, जो राम मंदिर का जिनको अवसर मिला हो कि वहां पर उपस्थित रहने का जब प्राण प्रतिष्ठा हो और बाद में जाने के लिए कह रहे हैं, तो क्या रहेगा आपका इस पर? देखिए मिश्रा जी, ये राजनीतिक मायने हैं। देखिए, भगवान राम का मंदिर जो विवाद था, वो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से उसका रास्ता साफ हुआ, भव्य रामलला का मंदिर बन करके तैयार हुआ। लेकिन आज जो हो रही है, आगामी चुनाव को लेकर के जो पॉलिटिक्स हो रही है, जो राजनीति हो रही है, यहाँ तक कि ये कहा जाए कि उस राम मंदिर के नाम पर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको अपने कार्यालय के तौर पर अपने राजनीतिक एजेंडे के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है इससे कुछ राजनीतिक दलों ने गुरेज किया हो, और रामलला तो सबके हैं। हाँ, ये जो भाजपा के लोगों ने उसके एजेंडे को अपना लिया है, ये मान लिया नहीं हमारे राम हम सब के हैं। भाई, कौन सा ऐसा भारत में सनातनी है जो ये नहीं मानेगा कि राम हमारे नहीं है? लेकिन ये निश्चित तौर पर इस पे सवाल तो उठेंगे ही कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस राम मंदिर को आरएसएस और भाजपा के
अपने कार्यालय के रूप में उसको जो कर रहे हैं, अपने राजनीतिक एजेंडे के रूप में कह रहे हैं, इस पे लोगों को आपत्ति हो सकती है। आपत्ति हो सकती है। दरअसल एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे, जब वो लगातार रथ यात्रा निकाले थे उस समय, और आज जब वो अपने कार्य को सफल करे हैं तो दिखाएंगे तो ही, अपने आप को बताएंगे तो है ही कि हमने ऐसा काम कर दिया जो कि हिंदुओं का, सनातन धर्म के लिए एक मंदिर की जो है प्राण प्रतिष्ठा के अवसर आज उपलब्ध हो गए, तो वो अपना जो किए हैं आज तक वो तो बताएंगे ही ना। क्या लगता है आपको? देखिए, उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी साहब ने जो है रथ यात्रा निकाली थी, उसका परिणाम किसी से छिपा नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी जी कहाँ हैं? आप उस रथ यात्रा पर ही क्यों आकर के अटक जाते हैं? उससे पहले वो भी याद कीजिए कि भव्य रामलला के मंदिर बनने से पहले वहाँ किसकी सरकार थी और किसने वहाँ पूजन शुरू कराया था, किसके रिज्यूम में? के नैयर वहाँ के डीएम थे। आप तो खबर नवीस है, भली भांति जानते हैं कि उस समय किसकी सरकार थी जब वहाँ रामलला की मूर्ति रखी गई थी, पूजन अर्चन शुरू हुआ था। उस समय तो भी किसी की सरकार रही होगी। हाँ, इसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस मुद्दे को लपकने का काम किया है और इसको हिंदुत्व के नाम पर इसका प्रचार प्रसार करके राजनीतिक रूप से इसकी रोटी सेकने का जो काम कर रहे हैं, इस पे कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। फिलहाल हमारा कहना है कि ये निश्चित तौर पर भव्य रामलला का मंदिर जो तैयार हुआ है, उसके पीछे जो भी उद्देश्य रहे हों, जो भी कारण हों, लेकिन ये बहुत बड़ा सुखद क्षण है। ये हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। एक चीज़ और है कि इस राम मंदिर के अवसर पर तमाम शंकराचार्य जो हैं चारों पीठ के अपने, वो गुरेज जता रहे हैं कि इस समय अभी नहीं होना चाहिए, कुछ समय बाद होना चाहिए, जब इसका जो है कलश जो ऊपर भी स्थापित हो, पूरे मंदिर बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि कलश वाली जो स्थापना जहाँ पर होनी, कलश पूजन होना, वो बाकी है। तो शंकराचार्य जी इसमें नहीं पहुँच रहे हैं अभी तक जो संदेश था। तो क्या कहेंगे कि आप पहले कर रहे हैं राजनीतिक के लिए, क्या पहले कर रहे हैं, या फिर किस लिए, मतलब पहले हो रहा है, या फिर सही समय आज ही है, 22 जनवरी को ही सही समय है तमाम? क्योंकि शंकराचार्य के अलावा भी कई जो साधु संत आचार्य लोग उसका निर्णय किए होंगे कि नहीं 22 जनवरी को सही समय है कि नहीं है, तो इस पर क्या रहेगा? देखिए मिश्रा जी, पंचांग तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों बाद में राम विवाह का कार्यक्रम होता है। ऐसे अवसर पर किए जाते जो भगवान राम का, शंकराचार्य की जो 4 पीठें हैं, ये आदि गुरु शंकराचार्य, शंकर के अवतार के, शंकर के प्रतिनिधि के रूप में ये भारत में पूजे जाते हैं। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उन पर उंगली उठाना मेरे स्तर से ही क्या किसी के स्तर से उचित नहीं होगा। वो सर्वमान्य हैं, वो सर्वमान्य हैं। उनकी बातों का कहीं कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, उनकी बातों का कंप्लायंस करना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार के सनातनी को, क्योंकि सदैव से ये चारों पीठें हमारे समाज के लिए पथ प्रदर्शक रही हैं, हमारी मार्गदर्शक रही हैं। हिंदू धर्म के ये सर्वमान्य है शंकराचार्य। इसी के साथ हम लोग रखेंगे, और आप लोग जान गए होंगे कि हमारे यहाँ से श्रावस्ती से भी कुछ आवाज़ है जो कि उठनी चाहिए थी, और हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि जब मंदिर बन रहा है, सब कुछ हर जगह मतलब खुशी का माहौल है। आप लोग अपने ज़िले में भी देखेंगे तो तमाम रथ यात्राएँ निकलती हैं, कभी रैलियाँ निकलती हैं। कल सीताद्वार में भी कुछ विधायक जी प्रोग्राम रख रहे हैं, तो इन सब चीज़ तो इन सब चीज़ से क्या लगता है कि देश का भविष्य केवल धर्म की तरफ ही रह जाएगा, या फिर अन्य विकास की तरफ भी जाएगा, कि धर्म के में ही बांध के रह जाएंगे? कैसा लगता है इस पर? देखिए, जो मौजूदा केंद्र की सरकार है, उसका यही एजेंडा है। मंदिर, धर्म, मंदिर, गंगा, इसी एजेंडे पर सरकार बनाए हुए हैं। तो इस एजेंडे से कहाँ हट पा रहे हैं? यही बात विकास की, तो मिश्रा जी निस्संदेह अभी देश में, प्रदेश में, आपके ज़िले में, आप जहाँ बैठे हैं, आपके क्षेत्र में विकास की बहुत आवश्यकता है, बहुत सारी आवश्यकता है। बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम जिससे बात कर रहे थे उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए कम से कम 100 बीघे जमीन देने के लिए भी बात कही थी ना सर? हाँ, 16 एकड़। हाँ, 16 एकड़ जो है जमीन देने की भी बात कही थी। तो ऐसे लोगों से हम पूछ रहे हैं कि विकास कहाँ पर रुका हुआ है? तो विकास श्रावस्ती में वैसे बहुत पिछड़ा इलाका है, बहुत पिछड़ा जिला है, सबसे निचले स्तर पर आता है। तो आप लोग की क्या राय है कि हाँ वास्तव में हर जिले में विकास होना चाहिए कि नहीं, कि मंदिर बन जाने से वहीं पर विकास होना चाहिए कि नहीं? इस पर आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइएगा। वैसे मंदिर के बनने के उपलक्ष्य में और आप लोग के जो प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।